शुरू अल्लाह के नाम से। आपके सिलेबस का छठा टॉपिक नौ आबादियाती निजाम के खिलाफ हिंदुस्तानियों की जद्दोजहद। इस टॉपिक के तहत आज हम 1857 की जंग आजादी के वजूहात, उसके असबाब के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 4 असबाब के मुतालिक मालूमात हासिल की, जिसमें से समाजी, सियासी, माशी और मजहबी, इन असबाब की मुख्तलिफ मालूमात हमने पिछले वीडियो में देखा है। पिछले पीरियड में हमने मालूमात हासिल की। आज के पीरियड में हम 2 वजह जानेंगे। एक है 1857 की बगावत की फौजी वजह क्या है, और इस बगावत की फौरी वजह। ये 2 वजूहात को जो है आज के पीरियड में और आज की वीडियो में मालूमात हासिल करना। 1857 की बगावत या 1857 की जंग आजादी ब्रिटिश फौज में शामिल हिंदुस्तानी सिपाहियों का वो रद्द अमल था। 1857 की जंग आजादी ब्रिटिश फौज में शामिल हिंदुस्तानी सिपाहियों का रद्द अमल था। अब वो रद्द अमल क्यों हुआ? जब 1757 की प्लासी की जंग में रॉबर्ट क्लाइव की क़यादत में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दी गई, उस फौज में सिर्फ और सिर्फ 200 अंग्रेज सिपाही थे, 200 थे सिर्फ। और उनके मुकाबले में सिराजुद्दौला की एक बड़ी फौज थी। तकरीबन 10 से 15 हजार हिंदुस्तानी सिपाहियों पर मुश्तमिल वो सिराजुद्दौला की फौज थी, और अंग्रेजों के पास सिर्फ 200 थे। लेकिन अंग्रेजों ने इसके बावजूद भी जंग में फतेह हासिल की। अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा कि हिंदुस्तान में उन्हें हुकूमत चलाना है, टिकाना है, तो फौज में इजाफा करना पड़ेगा। और वो फौज में इजाफा उन्होंने हिंदुस्तानी लोगों को अपनी फौज में शामिल करना शुरू किया। और 1857 की बगावत आते आते अंग्रेजों की फौज में हिंदुस्तानी सिपाहियों की एक बहुत बड़ी तादाद थी। उस हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ अंग्रेजों का जो रवैया था, जो सुलूक था, उस वजह से हिंदुस्तानी सिपाहियों ने 1857 की बगावत की। अब वो सुलूक क्या था? जब कभी प्रमोशन का वक्त आता, प्रमोशन मतलब तरक्की का मामला आता, किसी सिपाही को प्रमोशन देना होता, तो उस दौर में उस वक्त जो है अंग्रेज जानिबदारी का फैसला करते थे। मतलब अंग्रेज दोहरे लोगों को फौज में प्रमोशन मिलता था, हिंदुस्तानी लोगों को, हिंदुस्तानी सिपाहियों को फौज में प्रमोशन नहीं मिलता था। वजह नंबर 1। नंबर 2, मुख्तलिफ किस्म के मजहबी मामलात में मदाखलत की गई। जैसे मुसलमानों को यह कहा गया कि ब्रिटिश फौज में रहना है तो दाढ़ी निकालना पड़ेगा, और मुसलमानों के यहाँ इस्लाम में दाढ़ी रखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उनका तरीका है। अंग्रेजों ने कहा दाढ़ी निकालना पड़ेगा। इससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची, मुसलमान नाराज हो गए। उसके अलावा हिंदुओं में उस वक्त जो है समंदर का सफर करना उनके मजहब में और उनके उस वक्त के समाज में मना किया गया था। अंग्रेज ने इस बात की सख्ती की कि हर हिंदुस्तानी जो भी फौज में शामिल होगा उसे वक्त पड़ने पर समंदर का सफर करना पड़ेगा। टीका लगाने को मना कर दिया गया। हिंदुओं में टीका लगाना उनके यहाँ एक रस्म है, तरीका है, उनका मजहबी मामला है। अंग्रेजों ने फरमान जारी कर दिया कि अब यहां से कोई टीका नहीं लगाएगा। हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंची। इसके अलावा अंग्रेजों की फौज में आला जात का भी शख्स है, अदना जात का भी शख्स है, यानी ब्राह्मण भी है, शूद्र भी है।
जबकि समाज में कैसे मामला था? समाज में ऐसा मामला था कि किसी शूद्र का साया भी आला जात पर पड़ा तो वो भ्रष्ट होता था, उससे जाकर नहाना पड़ता था। इतना मामला था ऊंच नीच का, छूत छात का इतना निजाम था। और यहां तो फौज में एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, ब्राह्मण भी साथ खड़ा हुआ है, शूद्र भी खड़ा हुआ है, एक ही साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, एक ही प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही रूम में रह रहे हैं सब लोग। जबकि समाज में मामला कैसा था? अदना जात के शख्स का साया भी अगर आला जात पर गिरता है तो धर्म भ्रष्ट होता था। यहां तो बैठकर खाना खा रहे हैं आजू बाजू, एक ही प्लेट में, कभी ब्राह्मण खाया तो वही प्लेट में बाद में अदना जात का शख्स खाता था। ऊंच नीच का फर्क खत्म हो गया। ये आला जात के लोगों को पसंद नहीं आया। हिंदुओं के जज्बात यहां उनको मजबूर किया गया, उनको ठेस पहुंचाई गई। जात पात का निजाम अंग्रेजों के पास नहीं था। इसके अलावा अंग्रेज अपने सिपाहियों को, खास तौर पे हिंदुस्तानी सिपाहियों को जो है मुख्तलिफ नामों से मुखातिब करते थे। जैसे हिंदुस्तानी सिपाहियों को जो है वो ब्लैक डॉग के तौर पर मुखातिब करते थे, काला इंसान, काला कुत्ता, ये नाम से मुखातिब करते थे। सबके सामने हिंदुस्तानी सिपाहियों की तौहीन की जाती थी, उनकी बेइज्जती की जाती थी। अगर किसी के सामने आप लोगों को कुछ गलत अल्फाज कह दिए जाएं, उसको ये कर दिया जाए तो आपकी इंसल्ट होगी वहां पर, बराबर है ना? अगर मैं किसी के सबके सामने जो है, सबके सामने अगर मैं कुछ गलत अल्फाज बयान करूंगा तो उस सूरत में जो है आपकी बेइज्जती होगी। मुख्तलिफ जानवरों के नाम से अगर मैं मुखातिब करूंगा तो आपको बुरा लगेगा। वैसे ही पूरी फौज के सामने जो है, पूरी फौज के सामने हिंदुस्तानी सिपाहियों को ब्लैक डॉग के तौर पर मुखातिब किया जा रहा है। इंसल्ट हो गई, तौहीन करना, बेइज्जती करना, मुख्तलिफ बुरे बुरे अल्काब से मुखातिब करना, हिंदुस्तानी सिपाहियों को गाली से बुलाना, प्रमोशन नहीं देना, पेमेंट में इजाफा नहीं करना। इसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म के अलाउंसेस मिलते हैं पेमेंट में, वो अलाउंसेस नहीं दिए जाते थे। काले और गोरे का फर्क था। समंदर का सफर करना कंपलसरी किया गया था। ट्रेनिंग के वक्त इंसल्ट की जाती थी। यानी हर तरह के मामले जो है हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ किए जाते थे। इस वजह से हिंदुस्तानी सिपाहियों में बेचैनी और बेइत्मीनानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई, और वो बेचैनी, बेइत्मीनानी और गुस्सा जो जाहिर हुआ उसकी एक फौरी वजह है। गुस्सा सबके दिलों में था, लेकिन सब लोग खामोश बैठे हुए थे। हुआ ये 1857 में अंग्रेजों ने एक नई बंदूक मंगाई जिसका नाम है इनफील्ड बंदूक। इनफील्ड बंदूक मंगवाई, जो बंदूक होती है। क्या थी बंदूक? वो इनफील्ड बंदूक थी, नई किस्म की बंदूक जो यूरोप से आई थी, हिंदुस्तान में दाखिल हुई और हिंदुस्तानी सिपाहियों को प्रैक्टिस के लिए वो दे दिया गया। बंदूक ये थी वो कि उसमें जो कारतूस होती थी, कारतूस को मुंह से छीलकर वो अंदर जो बारूद होती थी वो बारूद जो है बंदूक में भरना होता था। अब यहां मामला यहां ये नहीं था। कारतूस पर जो खोल लगा हुआ है, कारतूस जो पैक है उसके ऊपर सील किया गया है, वो जो सील किया हुआ है वो सील ऐसी बात फैली कि वो जो सील है जिसको मुंह से छीलना पड़ता है वो गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है। नई इनफील्ड बंदूक को चलाने के लिए जो कारतूस मंगवाई गई, वो कारतूस को जो उसका जो ऊपर जो सील है वो सील निकालने के लिए उसके अंदर बारूद होती थी, सील निकालने का मुंह से खींची उसको जो है
नोचना पड़ता था, उसको निकालना पड़ता था। ये बात फैली कि वो खोल पर गाय और सुअर की चर्बी से वो सील बना हुआ। अब आपको मालूम हो जाना चाहिए, गाय हिंदुओं के लिए बहुत मुकद्दस है और सुअर जो है इस्लाम में हराम किया गया है। हमारे नबी ने सुअर का इस्तेमाल करने पर हराम करार दिया गया है। जब ये बात फैली तो हिंदुस्तानी सिपाहियों ने उस कारतूस को इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें मुंह से छीलकर बंदूक में का बारूद भरनी होती थी। तो हिंदुस्तानी सिपाहियों ने कहा कि हम उस कारतूस को अपने मुंह से नहीं छीलेंगे और हम उस कारतूस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो उसमें से एक शख्स है जिसका नाम है मंगल पांडे, जिनके बारे में आपने सुना होगा। आमिर खान की फिल्म आई थी मंगल पांडे। मंगल पांडे शख्स ने बारकपुर की छावनी में, बारकपुर यूपी का एक शहर है, यहां अंग्रेजों की फौजी छावनी थी, जहां ट्रेनिंग होती थी, जहां तरबियत होती थी। तो वहां पर बारकपुर में हिंदुस्तानी सिपाही मंगल पांडे ने उस कारतूस को इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। जब अंग्रेज अफसर ने सख्ती की तो उस मंगल पांडे शख्स ने जो है उस अपने अफसर के अपने अंग्रेजों के उस अफसर पर जो है गोली चला दी, उसका कत्ल कर दिया। इसलिए मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चलाकर उसको फांसी दी गई। जैसे ही फांसी देना था, बारकपुर छावनी में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। बारकपुर से होते होते जब बात फैली मेरठ की फौजी छावनी में बगावत हुई, लखनऊ के फौजी छावनी में बगावत हुई। जैसे जैसे ये खबर आम होती चली गई, अंग्रेजों की फौजी छावनियों में बगावत होना शुरू हो गई और इस तरह से 1857 की बगावत और 1857 की जंग आजादी की शुरुआत हुई। क्यों हुई थी? इनफील्ड बंदूक के इस्तेमाल से हिंदुस्तानी सिपाहियों ने इनकार कर दिया। उसके बाद जो है 1857 की जंग आजादी शुरू हुई। सिपाहियों ने शुरू की क्योंकि उनका मसला था, उसमें किसान जुड़ते चले गए। किसान क्यों जुड़े? क्योंकि उनकी जमीनें उनसे छीन ली गई थी, साहूकारों ने हड़प कर ली थी। क्यों हड़प कर ली थी? अंग्रेजों को लगान चाहिए, नकद। किसान बेरोजगार हो गए, किसानों में अंग्रेजों के ताल्लुक से गुस्सा था, वो शामिल हो गए। मुख्तलिफ राजे महाराजे शामिल हुए। क्यों शामिल हुए? क्योंकि उसूल अलहाक पॉलिसी के तहत उनकी हुकूमतों को अंग्रेजों ने अपनी सल्तनत में जम करने का फैसला लिया था। वो लोग नाराज थे। सब नाराज लोग एक के बाद जुड़ते चले गए और 1857 की ये जंग आजादी बारकपुर फौजी छावनी में शुरू हुई, जिसकी शुरुआत मंगल पांडे ने